हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम जावा के इनपुट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। यूज़र से इनपुट कैसे लेने हैं। अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे। अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो यह एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। हमें इंपोर्ट यूटिल एस कैपिटल होगा। मुझे जावा को बताना होगा कि मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ। स्कैनर की क्लास मैंने यहाँ पर यूज़ की। अब मुझे मेरे प्रोजेक्ट में इस क्लास में मुझे यूज़र से इनपुट की सपोर्ट ईजिली मिलेंगी क्योंकि मैंने जावा का सपोर्ट हासिल किया है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्कैनर का। स्कैनर इसको कहता हूँ इनपुट इज इक्वल टू न्यू। इस तरह एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये मैंने सिस्टम डॉट इन किया। सिस्टम डॉट इन मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैं स्कैनर की क्लास से इनपुट लेना चाहता हूँ यूज़र से। इस वजह से मैंने सिस्टम डॉट इन यूज़ किया। ओके, ये लाइन क्या काम कर रही है। ये लाइन यूज़र से इनपुट लेंगी और उस इनपुट को इस इनपुट वेरिएबल का मैंने नाम कह दिया। अब सिंपली मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और इसको इंट एक्स और इसको मैं कह देता हूँ 10। अगर मैं एक्स का वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ 10। तो ये इसका वैल्यू है। और अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, अब अगर मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इनपुट लिखूँगा इनपुट डॉट नेक्स्ट एंड ओके। अगर मैं इन 3 लाइन्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो इस लाइन का मतलब है कि यूज़र से इनपुट जो ली गई वो इनपुट वेरिएबल में जाएंगी। ओके, यहाँ पर इंटीजर जो है वेरिएबल, इस इंटीजर वेरिएबल में एक्स मैंने लिया है। जो भी यूज़र का इनपुट आएगा वो यहाँ आएगा। ओके, यहाँ पर इंटीजर जो है वेरिएबल, इस इंटीजर वेरिएबल में मैंने एक्स लिया है। जो भी यूज़र का इनपुट आएगा वो यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पर जो इनपुट आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, वो एक्स में स्टोर होगा। जब वो एक्स में स्टोर होगा तो यूज़र यहाँ प्रिंट कर देगा सिंपली। इसको हम एक दफ़ा वेरीफाई करते हैं। इंटर एनी नंबर। मुझे पता है कि यूज़र से जो इनपुट आएंगी वो यहाँ पे आएंगी और वो इनपुट एक्स में स्टोर होंगी। तो वो ही इनपुट मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर एनी नंबर। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं यहाँ पर एक नंबर देता हूँ तो यहाँ पर इसने 100 को एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। जैसे मैंने यूज़र से इनपुट ली उसने वैसे ही इसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं 2 नंबर का करता हूँ तो यहाँ मैं लूँगा फर्स्ट और यहाँ मैं एक्स को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ भी फर्स्ट। मैं इस 2 लाइन्स को कॉपी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ सेकंड और यहाँ भी तो सेकंड। अब जो फर्स्ट इनपुट आएंगी वो इस फर्स्ट में स्टोर होंगी और जो सेकंड इनपुट आएंगी वो इस सेकंड में स्टोर होंगी और जो दूसरी इनपुट आएंगी वो इस सेकंड में स्टोर होंगी यूजिंग सेम क्लास। अब अगर मैं इन 2 नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ तो फर्स्ट
प्लस सेकंड। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर 20 देता हूँ और फिर सेकंड नंबर में 40 देता हूँ। तो यहाँ पर इसने आउटपुट पर 60 प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर इसने दो नंबर को ऐड किया और फिर आउटपुट पर 60 प्रिंट कर दिया। सो यहाँ पर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थर्ड लेक्चर था जावा प्रोग्रामिंग का। बाकी लेक्चर के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।